दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोमा और आप देख रहे हैं न्यूज नशा। दोस्तों आज हम मध्य प्रदेश की सियासत मोड़ रहे नए मुद्दों और घटनाक्रमों पर चर्चा करेंगे। हाल ही में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की नाराजगी, गोपाल भार्गव की सोशल मीडिया पोस्ट और सीएम मोहन यादव की कांग्रेस विधायकों के साथ मुलाकात ने सियासी माहौल को गर्म कर दिया है। इन सब घटनाओं के पीछे राजनीति और इसके संभावित प्रभावों पर बात करना बेहद जरूरी है। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं मध्य प्रदेश से राजकुमार यादव जी। राजकुमार जी से नमस्कार, स्वागत है आपका। थैंक यू। जी बताएं। जी, भाजपा के वरिष्ठ नेता एमपी में नाराजगी क्यों जता रहे हैं? क्या ये पार्टी के अंदर की कलह को दर्शाता है या फिर कुछ और वजह है इसके पीछे? जी रोमा जी, असल में क्या है हम्म, कि भारतीय जनता पार्टी में जो 2023 का जब चुनाव हुआ था और पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी थी, जी। तो उस समय क्या हुआ कि मध्य प्रदेश में जो सीएम की रेस में कई सारे सीनियर नेता भारतीय जनता पार्टी के थे। हम्म, चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया हों, नरेंद्र सिंह तोमर हों, कैलाश विजयवर्गीय, गोपाल भार्गव और खुद शिवराज जी। सिंह चौहान, वर्तमान उस समय के वर्तमान मुख्यमंत्री। तो इस तरह से रोमा जी, इन लोगों को कहीं न कहीं ऐसा नहीं लग रहा था कि जो तीसरी बार के जो एमएलए हैं, विधायक हैं, मोहन यादव जो कि उज्जैन से आते हैं, कि इनको कहीं न कहीं जो है पार्टी अपना मध्य प्रदेश का जो है भारतीय जनता पार्टी अपना विधायक दल का नेता बनाएगी या मुख्यमंत्री बनाएगी, इनको किसी तरह का कोई आभास नहीं था। दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि नरेंद्र सिंह तोमर जो कि केंद्र में भी कृषि मंत्री रहे, 2 बार भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के अध्यक्ष रहे, केंद्र में कृषि मंत्री रहे, काफ़ी सीनियर नेता रहे, उनको भी ना बनाना, इस तरह की चीज़ें हैं। तो ये लोगों को जो चूँकि काफ़ी जूनियर होने के कारण मोहन यादव काफ़ी जूनियर हैं। ऐसे कई सारे दिग्गज नेता हैं मध्य प्रदेश में, उनके अगेंस्ट अगर इनको देखा जाए तो बहुत जूनियर हैं। तो इस तरह से कहीं न कहीं ये लोग उनकी जो नेतृत्व स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए कहीं न कहीं इस तरह की विघटन की भावना है और लगातार एक-दूसरे से बहुत सारी चीज़ों का जो है डिफरेंट नज़र आ रहा है। अब चूँकि आपने देखा होगा, कई बार हम 1-2 प्रोग्राम में इस बात को लेकर के चर्चा भी कर चुके हैं कि गोपाल भार्गव और भूपेंद्र सिंह जब मोहन यादव विधायक हुआ करते थे तब इन लोगों दोनों मतलब शिवराज सिंह चौहान की मुख्यमंत्री वाले मंत्रिमंडल में ये लोग कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे। तो उनको अपने आप में ऐसा लगा कि सागर में जब एक प्रोग्राम था जो वहाँ पर उद्योगों को लेकर के एक उद्योगपतियों के द्वारा जो बिज़नेसमैन आए हुए थे उसको लेकर के एक कार्यक्रम था सागर में। उस कार्यक्रम में जब जो भूपेंद्र सिंह गोपाल भार्गव को एक पास मुख्यमंत्री के पास में कुर्सी ना होना, काफ़ी दूर इधर के कोने में और उधर के कोने में जो है कुर्सी का होना मंच पर, तो इस तरह का उनको अपने आप में लगा कि हमारा कहीं न कहीं अपमान हुआ है। इस वजह से इन लोगों का उस कार्यक्रम को बीच से छोड़कर जाना और भूपेंद्र सिंह और गोपाल भार्गव एक दूसरे के प्रति कहीं न कहीं इनमें मनमुटाव रहता था। लेकिन जब से इस तरह की सामने आई, मोहन यादव ने इनको पास में अगर नहीं बिठाला, तो उसके बाद से इन लोगों में नज़दीकियाँ बढ़ गई और पहली बार हुआ है कि काफ़ी दिनों के बाद के ये लोग एक ही गाड़ी में बैठ कर के उस कार्यक्रम से होकर के गुज़र के गए। और फिर इसके बाद में गोपाल भार्गव हैं, भूपेंद्र सिंह हैं, भूपेंद्र सिंह ने लगातार ट्वीट किया कि मैंने लगातार जो है काफ़ी वर्षों से संघर्ष किया और कांग्रेस के शासनकाल में मुझे कहीं न कहीं कई सारी जेल जाना पड़ा, यातनाएँ झेलनी पड़ी। उधर गोपाल भार्गव ने भी कहा मैं भी काफ़ी सीनियर हूँ, इस तरह से जो है मेरा अपमान हुआ है। तो ये सब बातें मध्य प्रदेश में कहीं न कहीं चर्चा का विषय हैं। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं न कहीं संविधान सबसे बड़ा होता है और भारत के संविधान में अगर इस तरह का हक दे रखा है कि आप अगर विधायक हैं, तो विधायक के ओहदे में रहेंगे, मंत्री हैं तो मंत्री के ओहदे में रहेंगे और जब मुख्यमंत्री वाली बात है तो अब कोई संविधान के दायरे में जो मुख्यमंत्री है वो पद है ना, तो वो पद का निर्वहन करके जिस पद पर जो व्यक्ति बैठ जाता है तो वो एक संवैधानिक पद होता है और उस पद की गरिमा का सम्मान करना कहीं न कहीं हमारे भारत के या मध्य प्रदेश के इन नेताओं को सोचना चाहिए। समय-समय की बात है, उस समय कैबिनेट मंत्री थे, उस समय की बात अलग है। आज मुख्यमंत्री हैं, आज कहीं न कहीं आप मंत्री भी नहीं हैं और इसमें क्या हुआ है रोमा जी कि शिवराज सिंह चौहान खेमे से आते हैं, जैसे चाहे वो गोपाल भार्गव हो, भूपेंद्र सिंह हो,
शिवराज सिंह चौहान खेमे से आते हैं। शिवराज सिंह चौहान, बताया ये जाता है कि शिवराज सिंह चौहान और भूपेंद्र सिंह लगातार एक साथ कॉलेज में साथ में पढ़े हैं। मतलब ये बचपन के मित्र बोलते हैं इनको, कि बचपन के मित्र हैं। तो जब भी शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने तो जो बड़े-बड़े मंत्रालय उन्होंने भूपेंद्र सिंह को देने का काम किया। चूँकि भूपेंद्र सिंह को गृह मंत्रालय भी शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में मिल चुका है। तो ऐसे-ऐसे बड़े-बड़े मंत्रालय जो है शिवराज सिंह चौहान ने इनको देने का काम करे। अब चूँकि मैं बताऊँ आपको, एक और जानकारी मैं साझा करूँ कि अटल बिहारी वाजपेयी जिस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तो उस समय अटल बिहारी वाजपेयी के सामने में जो आडवाणी जी हैं, इनकी लॉबी से शिवराज सिंह चौहान का नाम आता है। तो ये कहीं न कहीं मोदी लॉबी से नहीं आते हैं, इसलिए क्या है कि नरेंद्र मोदी ने जहाँ-जहाँ पर है मुख्यमंत्री बनाए, अपनी लॉबी के लोगों को बनाया, और सीनियर जहाँ-जहाँ पर सीनियर मुख्यमंत्री हैं, उनको लगातार हटाने का काम इसलिए किया, क्योंकि कहीं न कहीं ऐसा ना हो कि 18 साल से लगातार शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं और जनता अगर बोलने लगे कि अब कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी के बाद अगर कोई मुख्यमंत्री बनेगा, तो शिवराज सिंह चौहान का प्रधानमंत्री की बात आएगी, तो कहीं न कहीं ऐसा ना हो कि शिवराज सिंह चौहान का नाम सामने आने लगे। तो कहीं न कहीं अमित शाह को भी इस बात का डर था कि अमित शाह चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी के बाद अगर कोई प्रधानमंत्री बने, तो मैं बनूँ। इसी प्रकार जैसे आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को लगातार हटाने का जो इन लोगों ने पूरा क्रम रखा। लेकिन चूँकि क्या है, इनकी जो लोकसभा में 240 के आस-पास सीट आने के कारण ये सरकार जो है कमज़ोर सरकार पड़ गई। जिसके कारण आरएसएस ने जो है योगी आदित्यनाथ को बचाने का भी काम किया। ऐसे ही इन्होंने जहाँ-जहाँ सीनियर थे, आप वसुंधरा राजे सिंधिया को राजस्थान में देख लीजिए। राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया को इन्होंने क्यों हटाया? क्योंकि वो कहीं न कहीं सीनियर मुख्यमंत्री थी। ऐसा ना हो कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के मामले में आगे आ जाएँ, या फिर हो सकता है कि कहीं न कहीं वो प्रधानमंत्री की रेस में आ जाएँ। तो इसलिए जहाँ-जहाँ पर अमित शाह को खतरा है, मैं नरेंद्र मोदी से ज़्यादा अमित शाह को मानता हूँ। क्यों मानता हूँ अमित शाह को? क्योंकि अगला नंबर अमित शाह के मन में ये है कि नरेंद्र मोदी के बाद अगर कोई प्रधानमंत्री बने तो वो मैं बनूँ। इसलिए आपने देखा होगा कि राजस्थान में पहली बार जो विधायक बने भजन लाल शर्मा, जो पहली बार विधायक बने, पहली बार के विधायक को मुख्यमंत्री बना दिया। हमने जब से भारत देश आज़ाद हुआ है रोमा जी, तब से ये देखा है कि अगर मुख्यमंत्री बनाते थे तो सीनियर को, जो ज़्यादा समय तक विधायक रहा हो, उसको मुख्यमंत्री बनाने का काम किया जाता था। जो सीनियर हो उसको कैबिनेट मंत्री बनाने का काम किया जाता था। जो उससे भी और थोड़ा जूनियर हो तो उसको राज्य मंत्री बनाने का काम किया जाता था। लेकिन आज चूँकि इस तरह की राजनीति आई है रोमा जी, एक तो वंशवाद हावी हो गया है, एक परिवारवाद या वंशवाद एक ही बोल सकते हैं, वो हावी हो गया है, और इसके अलावा क्या है कि कहीं न कहीं जातिवाद बहुत भयंकर हावी है। तो इस वजह से क्या है, सारी चीज़ों को साधने की वजह से जूनियर, सीनियर किसी तरह का कुछ नहीं देखा जाता है। मुझे लगता है कि अगर जनता की सेवा के करने के लिए सीनियर लोगों का ज़्यादा रहना होता है, तो सीनियर लोगों को काफ़ी अनुभव होता है, और वो जनता के मुद्दे हों या जन समस्या हो, या किसी तरह से कोई नए कानून पारित करना हो, तो जब सीनियर होते हैं तो वो अच्छे से उस काम को कर पाते हैं, और सीनियर लोगों को काफ़ी अच्छा-सा अनुभव भी होता है। लेकिन इस तरह का कुछ नहीं हो रहा है। कहीं न कहीं वंशवाद में लगे हैं, कहीं न कहीं जो है अपराध की भावना को लेकर के काम कर रहे हैं, जनता की भावना को लेकर किसी किसी तरह का कोई काम रोमा जी नहीं हो रहा है। जी रोमा जी। लेकिन मोहन यादव को जब मुख्यमंत्री बनाया गया तो उनके अंदर ऐसी क्या क्वालिटीज थी जो उनको ये पद दिया गया? कि आपने बोला कि उनसे भी बहुत सीनियर सीनियर नेता बैठे हुए हैं, तो उनको पद देने के पीछे क्या मंशा रही होगी? जी रोमा जी, बिल्कुल मैं कई प्रोग्राम में आपको बता भी चुका हूँ, और निश्चित तौर पे एक हकीकत बात है ये। असल में बात सबसे बड़ी क्या है कि जो यादव समाज है, यादव समाज ने क्या किया पिछले 5-6 साल से, बिल्कुल सत्य है, मैं कई बार बता भी चुका हूँ। अहिर रेजिमेंट के आंदोलन को बहुत तूल पकड़ा दिया। अहिर रेजिमेंट का आंदोलन पूरे देश में, मतलब लाखों की तादाद में, राजस्थान में हम लोगों ने कार्यक्रम किया तो लगभग 5-6 लाख लोगों का कार्यक्रम किया। मध्य प्रदेश में भोपाल में 26 जनवरी को कार्यक्रम हुआ, वो भी हज़ारों की तादाद में था। और लगातार तहसील, विधानसभा और गाँव स्तर पे जो है यादव समाज जागरूक होता चला जा रहा था, और उसके साथ में ओबीसी भी जागरूक हो रहा था। मैं ऐसा नहीं, यादव समाज के साथ-साथ ओबीसी जागरूक होता जा रहा था, और मोहन यादव एक ओबीसी के चेहरे थे। इसको देखते हुए कहीं न कहीं उन्होंने सोचा कि ओबीसी समाज लगातार जागरूक हो रहा है, और ओबीसी समाज को कहीं न कहीं हक देना पड़ेगा। आज आपने देखा होगा कि यहाँ पर हरियाणा में भी जो सैनी हैं, वो भी ओबीसी के चेहरे हैं। इससे पहले भी मनोहर लाल खट्टर थे, वो भी ओबीसी। तो भारतीय जनता पार्टी की जो आरएसएस की कार्यप्रणाली है, ये क्या है, कहीं न कहीं एक बताने के लिए कि आपका हमने ओबीसी का चेहरा मुख्यमंत्री बना दिया या प्रधानमंत्री बना दिया। देखिए, हमने अब ओबीसी को हक और अधिकार देने का काम करते हैं। हम आपको देखो मंत्रिमंडल में इतना कोटा दे दिया। लेकिन असल में जो मेन जड़ है, जहाँ पर मेन, जैसे मान लो यूनिवर्सिटी के कुलपति हैं,
या GDCL है, या आप जो बड़ी-बड़ी जो संस्थान है, जहाँ पर जो शिक्षा लेने का काम किया जाता है, और आप IAS, IPS से लेको जॉइंट सेक्रेटरी, आप अभी लेटरल एंट्री के माध्यम से पिछले दरवाजे से जॉइंट सेक्रेटरी बनाने का काम किया जा रहा था, उसमें कोई आरक्षण नहीं था। उसमें जो ऐसी जातियों को और ऐसे लोगों को लिया जा रहा था जो कहीं न कहीं सक्षम है। इससे क्या है, जो आरक्षण जो गरीबों का हक है, या जो SC, ST, OBC का आरक्षण को खत्म करने का प्रयास लेटरल एंट्री के माध्यम से पिछले दरवाजे से 63 के आसपास जो भर्ती इससे पहले ही कर चुके हैं, और अभी 43 लोगों की भर्ती जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पर की जा रही थी। लेकिन जैसे ही विपक्ष को इस तरह का पता लगा और विपक्ष ने जब इस मुद्दे को उठाया, तो इसके बाद इस को वापस करने का काम किया। तो मैं आपके उसी मुद्दे पे आ रहा हूँ, मुख्यमंत्री वाले पे भी फिर से आ रहा हूँ, मोहन यादव वाले पे। तो मोहन यादव को ओबीसी की जो जनजागृति फैली, ओबीसी की जनजागृति के देखते हुए इन्होंने मोहन यादव को जो है मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। हम लोग भी, आपको पता है, जैसे कि ओबीसी जन कल्याण संघ के माध्यम से भी लगातार पूरा देश प्रदेश में जाते हैं, भ्रमण कर रहे हैं। वो उसने भी काफी बहुत ज्यादा जागरूकता फैलाई। क्योंकि अब बात आती है कि आप पूछेंगी मुझसे, अब बात पूछेंगी मुझसे आप कि शिवराज सिंह चौहान भी ओबीसी के चेहरा थे, उनको क्यों हटाया? तो इसका मैं आपको जवाब देना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं अमित शाह को शिवराज सिंह चौहान से खतरा था। उनको एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत तो ओबीसी का भी हो, साथ में वो कहीं ना कहीं इतना मतलब जूनियर हो कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की कुर्सी पर जब अमित शाह का हस्तक्षेप हो या मोदी जी इस तरह की बात आए, तो कहीं ना कहीं एक शिवराज सिंह चौहान को हटा करके जो शिवराज सिंह चौहान की जो लोकप्रियता है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी और इस पद से हटाया जाएगा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें फेसबुक पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।